के साथ में और भी सारे जो अलग अलग पार्टीज है, छोटे छोटे पार्टीज है, इन सभी को साथ में लेके हम आने वाली विधानसभा की चुनाव में करीब 100 सीट में चुनाव लड़ने वाले हैं। मुंबई कितनी सीटों पर लड़ेंगे? मुंबई का अभी तक तो हम सर्वे चालू है, जहां पर हमारा कैंडिडेट अच्छा रहेगा वहां से कैंडिडेट देने की हमारी नीति है। और आने वाली विधानसभा की चुनाव में मुंबई ये तो हमारा हिंदू समाज पार्टी बोल के टारगेट रहेगा, मगर महाराष्ट्र में भी जो 288 सीट है उसमें से करीब 100 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसकी तैयारी करने के लिए आज का ये कार्यकर्ता मेळावा था। सर, जिस तरीके से हिंदू समाज पार्टी और जैसा आपने जिक्र किया कि सेवा जनशक्ति पार्टी के आप वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो और इस तरह की और पार्टियों से आप गठबंधन करेंगे अगर सामने? देखो, सेवा जनशक्ति पार्टी लोकसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी के साथ में अलायंस किए थे। जो कोई करार हुआ है वो अगर महाविकास आघाड़ी ने तय किया और जैसा बोले वैसा चले तो हो सकता है कि उन्हीं के साथ में हम लड़ेंगे, मगर उन्होंने कोई धोखाधड़ी की तो सेवा जनशक्ति पार्टी और हिंदू समाज पार्टी, ये दोनों पार्टी का अलायंस करके और भी कुछ पार्टी है जो हमारे साथ में आना चाहती है। हिंदू समाज पार्टी का महाराष्ट्र में कुल मिला के मुंबई में या ठाणा में, पूना में बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क का बेनिफिट लेते हुए हम आने वाली 2 महीने की विधानसभा की चुनाव में हिंदू समाज पार्टी और सेवा जनशक्ति पार्टी और आने वाले हमारे साथ के जो मित्र पार्टी है उन्हीं को साथ में लेके करीब 100 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ से जो कार्यकर्ता कुछ उत्साह लेके जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कार्यकर्ता लोग जो है वो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ना उनका धर्म है, मगर आने वाली जो विधानसभा की चुनाव है उसमें कैसा काम करना है, कहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे, इसका उनको मार्गदर्शन करने के लिए आज का कार्यकर्ता मेळावा था। और आज के मेळावे से बहुत सारी ऊर्जा लेके हमारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र में जा रहे हैं। और आपके माध्यम से भी जो सेवा जनशक्ति पार्टी हो या हिंदू समाज पार्टी हो, ये पार्टियों को मानने वाला बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। इन्हीं को मैं आह्वान करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि 2 महीने के बाद आने वाली चुनाव में हम जब चुनाव की मैदान में आएंगे तो जरूर जो विस्थापित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो ओबीसी, दीनदलित, आदिवासी है, जो प्रस्तापित के अपोज में लड़ना चाहते हैं, जो लोकशाही का आनंद लेना चाहते हैं, ऐसे सारी लोग को इकट्ठा करके विधानसभा में चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। कमलेश तिवारी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पार्टी का एक मनोज तिवारी जी, जिस तरीके से पदाधिकारी मेलावा हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मनोज तिवारी सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, जिस तरीके से कार्यकर्ता मेलावा हुआ? यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं, जैसा कि आज ऐलान भी हुआ है। महाराष्ट्र में क्या चुनावी रणनीति होगी अब? हमारा एक ही मुद्दा है कि हम हो सके वहाँ तक जो जातिवाद में हमारे सब हिंदुओं को बांट दिया है उनको संगठित करते हुए हम लोग सबको संगठित करके ही कि जो जिस तरीके से अदर समाज एक ही शब्द बोला जाता है उस तरीके से हम उम्मीद लगाते हैं कि हम भी हिंदू बोल के हम सब संगठित हो। और उसी के माध्यम से आने वाले समय का ये तकाजा है कि किसी भी तरीके से हम लोग एकत्रित और संगठित, ये जो बंटवारा हुआ है वो कहीं ना कहीं थमे और हम लोग सब अभी ये जो इलेक्शन है ये इसके माध्यम से विधानसभा में जो छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से महिलाओं के अनादर होते हुए भी सरकार कुछ कर नहीं रही है, इनको अपने जो भ्रष्टाचारी नेता है इनको संगठित करके जो फाइनेंशियली स्ट्रांग और उनका कोई क्लीन चिट देने का काम कर रही है उसको कहीं तो भी रोक लगे, इसके लिए हम खड़ा रहना चाहते हैं। सर, समय बहुत कम है चुनाव में, तो क्या लगता है कि मतलब पूरी तैयारी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो कभी होती नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों की तो हम तो छोटी पार्टी है, लेकिन हत्ती को एक चींटी मार सकती है इतनी ताकत हम बना चुके हैं कि हम जीतेंगे नहीं लेकिन हराएंगे जरूर। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? पहला तो जिस तरीके से
ये वक्फ बोर्ड ने ज़मीन हासिल की है उसको कहीं से भी रोक लगे, क्योंकि कभी भी आपके घर के ऊपर भी वो बोल सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, तो आप जाओगे कहाँ? पहले तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो लॉलीपॉप दिया था 2014 में, 10 साल के बाद भी वही कर रहे हैं। तो जो हिसाब से आबादी बढ़ रही है, रोहिंग्या मुसलमान जी और बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में कोई बोलता नहीं है, और अपने पार्टियाँ यहाँ की गुजराती, मराठी, हिंदी भाषी जो हिसाब से चलने फटाफट कर रही है, जो हिसाब से डिग्रेडेशन कर रही है, तो वहाँ कहीं से भी रोक लगे। ये हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से किसको भी कोई भी हालत में हमको संगठन और हिंदू समाज को संगठित करके चलना। सर, आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहाँ से लोग Switch आए? on. ये नए लोगों को भी आपने जोड़ा है आज? बहुत सारे लोग हैं, और महाराष्ट्र के बाहर ये हमारा संगठन चल रहा है, और महाराष्ट्र में तो जनरली सभी दूर हमारा संगठन है, और शिवा संगठन के साथ में, सर के साथ में हम काफ़ी समय से संगठन में काम कर रहे हैं। उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। 100 से ज़्यादा जगह के हमारे पास में अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुके हैं, 100 से ज़्यादा, और हमने सिलेक्शन सर के ऊपर छोड़ा है कि किसको देना है, क्या देना है। ये सर अलायंस है और 3-4 पार्टियाँ और हमारे से कनेक्ट में है कि हम लोग भी आपके साथ में आना चाहते हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये सब हमने सर को दिया है कि सर उसके आगे बहुजन क्रांति दल, तो जिस तरीके से आगे बढ़ना है उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक कैंडिडेट को हमने आज घोषित कर दिया है, तुलजापुर माँ जगदम्बा भवानी के तौर से पहला कैंडिडेट हमने वहाँ से ही घोषित किया है। और माँ जगदम्बा को जिस तरीके से 50% महिलाओं को